हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव शिलज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 12 दिसंबर 2024 को उपस्थित हूँ। आपके समक्ष राशिफल के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय रहेगा 6:46 पर और आज का सूर्यास्त 5:14 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:40 से 12:22 मध्याह्न। आज का राहु काल रहेगा 1:20 से 2:39 PM तक। आज का दिक्सूल रहेगा दक्षिण दिशा में। ये था आज का पंचांग। आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। राशिफल के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा देखते रहिए। मेष राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से पर्याप्त मात्रा में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चला रहा गतिरोध दूर होगा। जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपस में चला रहा गतिरोध दूर होगा। अपने कार्य को उत्साह के साथ संपन्न कर सकेंगे। वाद विवाद से बचें। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। इष्ट की आराधना के साथ रविवार को सूर्य को जल दें। और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। पराक्रम में कमी का अनुभव करेंगे। भाई बहनों से वैमनस्य रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से होने वाले कार्य में गतिरोध हो सकता है, परंतु भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ का योग बनेगा। व्यवसाय आदि से संबंधित यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसका संबंध विदेश से है, उसमें लाभ मिलने का योग रहेगा। शत्रु पक्ष से थोड़ी परेशानी के साथ में लाभ मिलेगा। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करते रहें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन धन, मान, प्रतिष्ठा, कुटुंब के मामले में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का आंशिक योग रहेगा। कुटुंब में चला रहा किसी बात को लेकर के गतिरोध दूर होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से
मन प्रसन्न होगा। कुटुंबी जनों के सहयोग से धन का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जातक तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए दिन अनुकूल रहेगा। धन मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से कार्य करने में सफल रहेंगे। इष्ट की आराधना करें। संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैत्री आदि संबंधों में लाभ के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से राजी पक्ष से, शासन सत्ता से, अपने उच्चाधिकारी से लाभ प्राप्त करेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। सेवा के क्षेत्र में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों की पदोन्नति का योग रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित किया गया प्रयास सफल होगा। धन लाभ का योग बनेगा। मन पर नियंत्रण रखें। भावुकतावश किसी गलत निर्णय को स्वीकार न करें। सोच विचार करके निर्णय लें। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। हनुमान जी की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ लाभदायक होगा। सिंह राशि के जातक भाग्य से आज के दिन बाहरी संबंधों से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला रहा गतिरोध दूर होगा। भाई बहनों के सहयोग से किसी कार्य को संपन्न करने में सफल होंगे। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलने का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। भाग्य से पर्याप्त लाभ मिलने का योग है। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभदायक होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल नहीं रहेगा। धन लाभ का आंशिक योग रहेगा। धन लाभ में व्यवधान उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पीड़ा पहुंचाएगी। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मानसिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। उदर विकार, नेत्र विकार, सीने से संबंधित संक्रामक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभकारी है। तुला राशि के जातक आज के दिन अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ वैमनस्य के साथ अनुकूलता प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष से धन लाभ का सामान्य योग बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन आगमन का सामान्य लाभ होगा। शासन सत्ता से कार्य निकालने में सफल होंगे। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वयं के भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उदर रोग, नेत्र विकार आदि पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इष्ट की आराधना करें।
हनुमान जी के 12 नामों का नित्य जप करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से विशेष शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी, धन लाभ का योग बनेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाग्य से किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी, शासन सत्ता का लाभ प्राप्त होगा, किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्थिरता बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, इष्ट की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभदायक होगा। धनु राशि के जातक आज के दिन संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के प्रति लाभ प्राप्त करेंगे। बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय आदि के क्षेत्र में कुछ कठिनाई के साथ सफलता मिलने का योग रहेगा। संतान से धन लाभ का योग बनेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, किसी कार्य के संपन्न होने से धन लाभ का योग बनेगा। त्वचा संबंधी रोग, संक्रामक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, आपस में सामंजस्य स्थापित करके चलें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, इष्ट की आराधना करें, शिव जी की उपासना से आपको लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को आज के दिन संतान, शिक्षा, मित्रता आदि के क्षेत्र से अनुकूलता प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय तथा दूध डेयरी आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, परंतु पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहें। उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से, मित्रता के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। मित्रों से लाभ होगा। उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। उदर रोग, त्वचा रोग आदि से कष्ट होने की स्थिति रहेगी। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। मन प्रसन्न रहेगा। ये था आज का 12 राशियों का राशिफल। जैसा कि आप
प्रतिदिन राशिफल देखते हैं, बताए गए उपायों को करते होंगे, लाभ प्राप्त करते होंगे। आज मत्स्य द्वादशी है। भारतीय संस्कृति परंपरा में हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व होता है। किसी न किसी पर्व को हम प्रतिदिन मनाते हैं और इससे क्या है कि हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आज के दिन ही भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से हम जानते हैं, हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय प्रलय हुई थी तो उस समय भगवान ने एक महान ऋषि, जिनका नाम मनु था, उनको बचाने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था और उनको अपने पीठ पर बिठा करके जल से उनकी रक्षा की थी। प्रलय के समय वही मनु और शतरूपा बचे थे, जिनका मत्स्य अवतार धारण करके भगवान श्रीहरि ने जिनकी रक्षा की थी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वयंभुव मनु आरु शतरूपा तिनते भई नरश्रेष्ठ अनूपा, अर्थात स्वयंभुव मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु समय समय पर मानवता की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए विभिन्न स्वरूपों में अपने अंशों के सहित अवतार लेते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सकल भव सज्जन पीरा। ऐसा कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपना स्वरूप धारण करके इस संसार में आते हैं, दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आज के दिन जो जातक भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करते हैं, उनको सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हम अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा का, चित्रपट का, सालग्राम का अथवा लड्डू गोपाल, इनमें से किसी का भी श्रद्धा भाव से पूजन करके उनको पंचोपचार विधि से अथवा दशमोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से हम उनको भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, किसी भी रूप में हम उनका पूजन करके लाभान्वित होते हैं। इसके पूजन में हम
उनका दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि से षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। उनके नाम का जप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जब तब पूजन कुछ भी कर सकते हैं और किसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यह सब करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमारे अंदर घर में सब जगह व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमें सकारात्मकता प्रदान करती है और हम प्रसन्न होते हैं, हमारे सभी कार्य समय से संपन्न होते हैं। इसलिए हम सभी समय समय पर किसी न किसी इष्ट की आराधना के साथ में उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जिसका जैसा भाव है उस भाव के अनुरूप हम उनकी पूजा करते हैं। गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, कि जिसकी भावना मेरे प्रति जैसी होती है वह मुझे उसी रूप में बचता है और मैं भी उसी रूप में उसको फल प्रदान करता हूँ। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर के स्वरूप को उसका वैसा ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। हम सभी प्रतिदिन श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में फलादेश के साथ ज्योतिष संबंधी अनेक प्रकार की धार्मिक चर्चाओं को सुनते हैं, उपाय करते हैं। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।